गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून बच्चे। क्या ये शुरू करें? तो हम लोगों ने लाइफ प्रोसेस में कल पोषण लगभग लगभग खत्म कर लिया था, है ना? यस सर। पोषण कितने प्रकार का? सर दो। कौन कौन सा? बोलो बोलो। स्वपोषी विषमपोषी। सुंदर जवाब। ठीक है। फिर हम लोगों ने अमीबा में पोषण देखा था। यस सर। फिर मनुष्य में पोषण देखा था। तो आज हम लोगों को जैव प्रक्रम का दूसरा पार्ट, जिसको हम श्वसन बुलाते हैं, वो पढ़ना है। क्या पढ़ना है? श्वसन। अरे ये श्वसन नाम की चीज है क्या? पहले तो यही बात आती है कि यार क्यों जरूरी है। तो मनुष्यों में तो तुम्हें मालूम है कि तुम श्वसन कैसे करते हो, बस एक सांस घसीटते हो और सांस को छोड़ देना। क्या ये श्वसन है? हाँ, ठीक है, ये श्वसन के अंतर्गत आता है। लेकिन एक्चुअल में श्वसन का मतलब क्या है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस, गैसों का आदान प्रदान। किसका आदान प्रदान बेटा? गैसों का आदान प्रदान। हाँ, और ये क्यों जरूरी है? गैसों का आदान प्रदान या फिर विनिमय, प्रदान या फिर क्या बेटा? विनिमय, गैसों का विनिमय। विनिमय का मतलब होता है एक्सचेंज। क्या करना? एक्सचेंज करना। एक्सचेंज का मतलब तुम लोग बचपन में सीख करके आए होगे कि अदला बदली कर लेना। ठीक है, किसी के पास काला पेन था, तुमने अपने फ्रेंड को काला पेन दे दिया, बोले नहीं तुम हमें नीला दे दो, हमारे पास नीला नहीं है। ठीक है, तो उसने नीला कर लिया। तो इसको बोलते हैं एक्सचेंज करना। तो ये बेटा हर एक एनिमल, जो भी जंतु जगत के अंतर्गत आते हैं या फिर जीव जगत के अंतर्गत आते हैं, किसके अंतर्गत आते हैं? जीव जगत के अंतर्गत। और जीवों में दोनों आ जाते हैं, जंतु भी आते हैं और वनस्पतियां भी आ जाती हैं। वनस्पति। ठीक है, ये दोनों के दोनों क्या करते हैं? गैसों का एक्सचेंज जरूर करते हैं। अब तुम लोग बोलोगे कि अच्छा हमारे तो नाक लगी है, तो भैया हमने नाक से सांस ली और निकाल दी। पेड़ों के पास नाक है क्या कि वो सांस कैसे लेंगे? तो पेड़ों के लिए जरूरी है बेटा। तो तुम पहले क्या पढ़ना चाहते हो? श्वसन में एनिमल पढ़ना है या फिर सर वनस्पति पढ़नी? वनस्पति पढ़ना चाह रहे हो? कोई बात नहीं, अब हम तुम्हें बताते हैं कि हम लोगों ने कक्षा 9 में कोशिका पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी बच्चों? क्या पढ़ी थी? कोशिका। कोशिका पढ़ी थी, हाँ या ना? यस सर। हाँ। कोशिका का ये वाला हिस्सा क्या होता था? झिल्ली सर। कौन सी झिल्ली? कोशिका झिल्ली। ठीक है, और ये क्या होता था? सर कोशिका द्रव्य। वेरी गुड, कोशिका द्रव्य। द्रव। ठीक है, और ये क्या था? सर केंद्रक। केंद्रक था। सही जवाब, एकदम सही जवाब। ठीक है, अब तुम ध्यान देना बेटा। तो हमें मालूम है कि जो भी हमने खाना खाया है या फिर जो भी पौधों ने खाना खाया था, सब क्या बनाते हैं बेटा? का ग्लूकोज। ग्लूकोज। और इसके ऑक्सीकरण से, किससे बेटा? ऑक्सीकरण। क्या निकलती है? ऊर्जा। क्या निकलती बच्चों? ऊर्जा। ऊर्जा निकलती है। किससे? C6H12O6। अब तुम ऐसे कोरिलेट करना कि जो भी हमने खाना खाया था, जो भी हमने खाना खाया था, ठीक है, वो हमारे पेट के भीतर गया, उस खाने को पचाया गया, पचाने के बाद वो खाना कहाँ भेज दिया गया? शरीर की विभिन्न कोशिकाओं में भेज दिया गया। कहाँ भेज दिया गया बच्चों? शरीर की विभिन्न कोशिकाओं में, हाथ में, नाक में, पैर में, सब जगह, है ना? अब होगा क्या कि जब वो खाना सब जगह भेजा गया, तो जाहिर सी बात है कि हमें उस खाने से प्राप्त क्या प्राप्त करनी है?
एनर्जी प्राप्त करनी है। क्या प्राप्त करनी है? एनर्जी प्राप्त करनी है। और वो एनर्जी कैसे प्राप्त होगी? जब ऑक्सीजन का एक अणु किसके साथ बाइंड होगा? ग्लूकोज के साथ में। ठीक है, जब ऑक्सीजन का एक अणु ग्लूकोज के साथ में जुड़ेगा तो बेटा CO2 बनेगी और H2O बनेगा और साथ में एनर्जी अर्थात ऊर्जा भी निकलेगी। क्या निकलेगी बच्चों? ऊर्जा। तो क्या ये तुम्हारी बॉडी में अभिक्रिया होती है? हाँ, ऑफ कोर्स होती है। तुम सांस के द्वारा। अच्छा, तुमको ये ऑक्सीजन कैसे मिल रही है? तो जब तुमने क्या ली? सांस ली। सांस ली तो ऑक्सीजन कहाँ गई बच्चों? अंदर फेफड़ों में। अभी तुम्हें बस समझना है कि ये अंदर घसीट करके हमने कोशिका को दे दी। किसको दे दी बेटा? कोशिका को। और अब ये कोशिका क्या करेगी? कोशिका के पास पहले से ग्लूकोज था। क्या था बच्चों? ग्लूकोज। कोशिका के पास पहले से ग्लूकोज था। जो भी हमने खाना खाया था तो खाना पचाने के बाद वो खाना कहाँ चला गया? कोशिका में गया। कहाँ गया? कोशिका में। अब इस खाने को जब तोड़ा जाएगा तो हमें उससे क्या मिलेगी? एनर्जी मिलेगी। लेकिन इस खाने को तोड़ने के लिए हमें किसकी जरूरत है? ऑक्सीजन की जरूरत है। किसकी जरूरत है? कि जो भी तुमने खाना खाया था, हमने एक प्रक्रिया अभी पोषण पढ़ी थी, है ना? पोषण में हमने देखा था कि जो भी हमने खाना खाया है वो खाना डाइजेशन के बाद शरीर की कोशिकाओं तक पहुंच गया। कहाँ पहुंच गया? कोशिकाओं तक। और उन कोशिकाओं में उस खाने को क्या किया गया बच्चों? स्टोर कर लिया गया। क्या कर लिया गया? सेव कर लिया गया, है ना? अब यही खाने में क्या है? ग्लूकोज है। जब ये ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ संपर्क में आता है तो CO2 गैस बनाता है और पानी बनाएगा। साथ में क्या बनाएगा? एनर्जी बनाएगा। और इसी एनर्जी का इस्तेमाल हम लोग डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। चलने में, खेलने में, कूदने में, उठने में, बैठने में, दौड़ने में, है ना? समझ में आया कि नहीं आया? श्वसन क्यों जरूरी है? हाँ या ना? यस सर। ठीक है, एक बार वापस से रिपीट कर रहे हैं कि ये हमारा एक जंतु है। इसने खाना खाया। क्या खाया? खाना खाया। और ये खाना शरीर की सभी कोशिकाओं में जाकर के सेव हो गया। अब इस खाने को तोड़ा जाएगा। इस खाने को तोड़ा जाएगा जिससे हमें क्या प्राप्त होगी? ऊर्जा, एनर्जी। लेकिन उस खाने को तोड़ने के लिए हमें क्या चाहिए? ऑक्सीजन, CO2। ऑक्सीजन। और ये ऑक्सीजन किससे लेगा? अपनी नाक से लेगा। नाक से। समझ में आया? और ऑक्सीजन को अपने शरीर के भीतर लेकर के जाएगा। और जब ये प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी तो कौन सी गैस निकलेगी? CO2 इस CO2 को क्या किया जाएगा? बॉडी से निकाल दिया जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। इसी को श्वसन बुलाते हैं। अभी हम लोग इस श्वसन को डिटेल में पढ़ेंगे। अभी थोड़ा सा एक आइडिया दे रहे थे। आकृति मैडम ने आइडिया पहले से दिया होगा, हमें लगा तुम लोग ये अच्छे से पढ़ चुके हो। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। तो हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अभी। यस सर। जो रिएक्शन थी, ये रिएक्शन समझ में आई? यस सर। पक्का आई? यस सर। ठीक है। अब ध्यान देना बच्चों कि ये जो C6H12O6 था, जब ये तोड़ा गया था, ये क्या है बच्चों? ग्लूकोज। ग्लूकोज। ग्लूकोज के साथ क्या बाइंड हुई? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन बाइंड होने के बाद क्या बना था? कार्बन डाइऑक्साइड। वेरी गुड। कार्बन डाई और जल। ऑक्साइड एवं और जल। ऊर्जा, एनर्जी। और साथ में क्या निकली थी? ऊर्जा निकली थी। हाँ। ये यस। ऊर्जा एक सिक्का होता है, उसके तौर पे सेव की जाती है। ATP। क्या होता है? अभी समझो समझो समझना। ये जो एनर्जी है, इस एनर्जी को ऐसे सेव कर लेते हैं। किसके फॉर्म में? एक ATP के रूप में। जैसे कि अगर हमारे पास सिक्के हैं, सिक्के समझ रहे हो? रुपया वाले सिक्के की यस बात सर। कर रहे हैं हम। यस सर। 10-10 के 10 सिक्के हैं तो हम सबसे ज्यादा अमीर व्यक्ति हैं, है ना? और बगल वाले के पास 2 ही सिक्के हैं 10-10 के तो उसके पास 20 ही हुए। हमारे पास तो 100 रुपए है ना।
यस सर। उसकी तुलना में हम ज्यादा सामान खरीद सकते हैं बाजार से। ठीक उसी तरह से जिसके पास ज्यादा एटीपी है वो ज्यादा काम कर सकता है ना। यस और सर, जिसके पास कम एटीपी है वो कम वो काम कर सकता है। जाहिर सी बात। तो ज्यादा एटीपी के लिए हमें क्या चाहिए होगा? ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए होगी और ज्यादा से ज्यादा ग्लूकोज चाहिए होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। पक्का? यस सर। चलो ध्यान दो अभी वापस से। तो ये समझ में आ गया तुम्हें कि नहीं आया? एटीपी तक क्लियर हो गया है। अब हम लोग थोड़ा सा आगे और बढ़ेंगे। तो हम लोग बात करते हैं कि ये श्वसन कितने प्रकार का होता है। किसकी बात करेंगे बच्चों? श्वसन के प्रकार। श्वसन के प्रकार। श्वसन कितने प्रकार का होता है? सर दो दो प्रकार का होता है, कौन ऑक्सी सा? और ऑक्सी। एक है वायवीय श्वसन और एक है अवायवी। वायवीय श्वसन। ठीक है। अब ये वायवीय श्वसन तथा अवायवीय श्वसन क्या है ना? यस सर। तुम्हें मालूम है? सर बोलो बोलो बोलो। इसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति अनिवार्य होती है हाँ अवायवी, सर वायवी में। और हाँ सर अवायवी में ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं होती है। ठीक है। ध्यान देना बच्चों। क्या है जब हमारे पास ढेर सारी ऑक्सीजन आ रही है? क्या आ रही है? ढेर सारी ऑक्सीजन आ रही है। इसकी डेफिनेशन में तुमको सीधे लिखना है कि ऐसा श्वसन जिसमें हमें ऑक्सीजन की आवश्यक। उपस्थिति बहुत जरूरी है। ऐसा श्वसन जिसमें ऑक्सीजन उपस्थित है उस श्वसन को हम लोग क्या बुलाते हैं? वायवीय श्वसन या फिर ऑक्सी श्वसन। क्या बुलाते हैं बच्चों? वायवी या फिर ऑक्सी। ऑक्सी श्वसन। अब ऐसा श्वसन जिसमें ऑक्सीजन अनिवार्य नहीं है। उसे अवायवी श्वसन। हाँ ऑक्सीजन अनिवार्य नहीं। नहीं। ठीक है। यस सर। जब तुमको समझ में आ गया तो अच्छी बात है। तो हम लोग इसकी रिएक्शन लिख करके देखते हैं। तो भैया हमें मालूम है कि क्या कराना है। हमेशा हमारे पास किसका मॉलिक्यूल होगा? ग्लूकोज का। ग्लूकोज का। वेरी गुड। अब इस ग्लूकोज में क्या ऐड कराएंगे? सर ऑक्सीजन। तो जब ऑक्सीजन ऐड कराते हैं तो ये क्या बनाएगी? CO2 प्लस H2O प्लस ऊर्जा ATP। अब यहीं पर बात समझने वाली है बच्चों। सारा का सारा खेल यहीं पर है। यस सर। इसको बोलते हैं पूर्ण दहन। क्या बुलाते हैं? पूर्ण दहन। होलिका दहन सुना है तुमने? यस सर। क्या करते हैं उसमें? आग जलाते हैं। आग ही जलाते हैं। ठीक है। दहन का मतलब क्या हो जाएगा? जलाना। दहन का मतलब क्या हो जाएगा? जलाना। ठीक है। यस सर। अब पूर्ण का मतलब क्या है कि वह सब कुछ जलाना। पूरी तरह से जल जाए। कैसे जल जाए बच्चों? पूरे जगत का जलना। तो बेटा ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल, ये जो ग्लूकोज का अणु है, ऑक्सीजन के संपर्क में आते ही पूरी तरह से जल जाएगा और कोई भी राख बचने वाली मतलब कुछ भी नहीं बचेगा। ध्यान देना बच्चों। ये दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे? उड़ जाएंगे। CO2 तो गैस है ना? और H2O भी सरल अणुओं में टूट करके क्या हो जाएगा? पूरा का पूरा निकल जाएगा और सिर्फ तुमको क्या बचेगा? ATP। एनर्जी बची। इसी अभिक्रिया को हम लोग बुलाते हैं पूर्ण दहन। क्या बुलाते हैं? पूर्ण दहन। अर्थात इसमें ग्लूकोज का क्या हुआ? पूर्ण दहन हुआ। ये बात समझ में आई बच्चों? यस। पक्का आई? यस सर। इसमें ग्लूकोज का क्या हुआ? दहन। पूर्ण पूर्ण दहन। दहन हुआ। लेकिन अवायवी में क्या होगा? ग्लूकोज के अणु का पूर्ण दहन नहीं होगा। पूर्ण दहन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि कुछ ना कुछ तो बचेगा। इसका मतलब तो यस यही हुआ सर। इसमें। है ना बच्चों? यस। चलो तो इसमें भी हम ग्लूकोज को जला के देखेंगे। क्या करेंगे?
ग्लूकोज को जलाएंगे। ये क्या है? सर ग्लूकोज। ग्लूकोज है। और फिर सर सी। और ध्यान दो, इसमें ऑक्सीजन की कमी रहेगी। क्या रहेगी बच्चे? कमी। ऑक्सीजन की कमी रहेगी। सर इसमें ऑक्सीजन होती है बट कम मात्रा में होती है। C2H5OH। अब ध्यान दो बच्चों, अल्कोहल का है सर सूत्र। ये दिखाई दे रहा है तुम लोगों को? क्या सर? हाँ ये सर दिख रहा है। ठीक है, दिख रहा है उधर, ठीक है। तो ध्यान दो बेटा, क्या ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल पूरी तरह से जल गया? नहीं सर। नहीं जला ना। इसमें CO2 तो निकल गई, लेकिन ये जो बना है ये तो एथिल अल्कोहल बना है, पूरी तरह से जला ही नहीं। यस सर। तो इस ध्यान देना बेटा, इस क्रिया के बाद भी हमें ATP प्राप्त होती है और इसके बाद भी हमें ATP प्राप्त होती है, लेकिन इस वाली अभिक्रिया में ATP की मात्रा बहुत ज्यादा होती है और इस वाली अभिक्रिया में ATP की मात्रा कम होती है। बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। तो अंतर लिखने के लिए आता है हाई स्कूल के एग्जाम में कि श्वसन के प्रकार लिखिए, तो तुम्हें लिखना पड़ेगा कि वायवीय श्वसन तथा अवायवीय श्वसन, है ना? यस सर। लिखोगे कि नहीं लिखोगे? बिल्कुल लिखेंगे। सुंदर जवाब। अच्छा, उन्होंने भी लिखा हुआ है कि जो ये क्या था, ये ऑक्सीजन उपस्थित होती है। ऑक्सीजन उपस्थिति, वायवीय श्वसन की बात करेंगे तो इसमें 38 ATP निकलते हैं। कितने ATP निकलेंगे? और इस एटीपी। और इसमें कितने निकलेंगे? इसमें 2। आप सोचो कि तुम एक जगह काम करने जा रहे हो। यस कहाँ जा रहे हो? काम करने। काम करने। और एक जगह से तुमको 38 रुपया मिल रहे हैं और एक जगह से तुमको 2 रुपया मिल रहे हैं, तो तुम सब किधर लोग जाओगे? 38 38 वाले में कि 2 रुपया वाले में? 38 वाले में। सर हम 2 रुपया ले एक ही वजह से वो फायदेदार है। अच्छा, सर ये जाहिर सी बात है कि सबके सब काम भागेंगे, 38 रुपए वाले पे जाएंगे। यस सर। हाँ। अब बात आती है कि ये संपन्न कहाँ कहाँ पर होता है ना? तो एल्कोहलिक फर्मेंटेशन की बात करेंगे हम लोग। तुम लोगों ने भी अपने घरों में देखा होगा, खमीर जानते हो? सुना है कभी? हाँ हाँ, यीस्ट, यीस्ट सही जवाब एकदम, बोलो बोलो। हाँ सर सुना है। ये कुछ प्रकार के बैक्टीरिया हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं? एल्कोहलिक फर्मेंटेशन करते हैं। हम लोग इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। अभी तुम्हें समझना क्या है, ऐसे समझाते हैं, रुको। कि बैक्टीरिया क्या है बच्चों? एक प्रकार के जंतु। बैक्टीरिया क्या है बच्चों? सर एक प्रकार का बैक्टीरिया। अरे एक प्रकार का बैक्टीरिया, बैक्टीरिया एक प्रकार के जंतु जगत के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अभी तुम सिर्फ ऐसा मान लो, ठीक है। यस सर। और अभी तुमको लाइव एग्जांपल दे करके दिखाते हैं। यस सर। तुम लोग भी अपने घरों में करते हो कि तुम गन्ने का रस लेकर के आए। क्या लेकर के आए? पिपिया आती ना? यस सर। काहे की? तेल की। हाँ, किसका रस है? फॉर्चून वाला। गन्ने का रस, है ना? और उस गन्ने के रस को भरने के बाद हमने एक ढक्कन लगा करके इसको क्या कर दिया? सील कर दिया। क्या सर कहते हैं? सील समझ रहे हो ना? बंद कर दिया इसको, अब इसको खोलना नहीं है। यस सर। तो तुम भी जानते हो कि इसके भीतर ऑक्सीजन जाएगी? यस सर। कहाँ कहाँ से जाएगी। जाएगी? जाएगी ही नहीं, क्योंकि तुमने तो ढक्कन बंद कर दिया है। यस तो सर। ये बैक्टीरिया सांस कैसे लेंगे? तो इन बैक्टीरिया के अंतर्गत कौन सा श्वसन होगा? अवायवीय श्वसन। कौन सा? अवायवी। और इस अवायवीय श्वसन के चलते, ध्यान देना, जब भी वायवीय श्वसन होगा तो CO2 बनेगा और H2O बनेगा, लेकिन
अगर अवायवीय श्वसन हो रहा है तो या तो एल्कोहल बनेगा, क्या बनेगा, यस सर, और या तो फिर एसिटिक एसिड बनेगा, क्या बनेगा, एसिटिक एसिड, हाँ एसिटिक एसिड। तो तुम्हारे घर पे क्या बनाया जाता है, एसिटिक एसिड। कैसे बनाया जाता है, सर इसको सिरका बन जाएगा सर ये। हाँ सिरका। 15 डेज प्लस क्या करेंगे हम लोग, इसको 15 दिन से रख ज्यादा देते हैं। बंद। और फिर ये, हाँ हाँ सही बता रहे हो, जो शुगर है ना गन्ने के रस में क्या होती है बच्चों, शुगर। और वही मतलब शुगर मतलब शर्करा, C6H12O6। और ये किस में बदल दी जाती है, एसिटिक एसिड में। किस में बदल दी जाएगी, एटीपी, गलत कर एसिटिक एसिड में बदल दी जाएगी। किस में बदल जाएगी बच्चों, एसिटिक एसिड। तो ये बात तुम्हें समझ में आ गई कि नहीं आई, यस सर। वेरी गुड। चलो